दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कैबिनेट फैसले में आउटसोर्सिंग के लिए एक निगम गठित करने की बात की है। पूरा डिटेल बात करेंगे। आपने जरूर सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग नौकरियों के लिए एक निगम बन रहा है, कॉर्पोरेशन बन रहा है। तो क्या है ये, कैसे आपको लाभ मिला करेगा, कैसे आप इसमें नौकरी मिला करेगी, किन लोगों को फायदा होने वाला है, तो बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जैसे दोस्तों अगर अभी हम बात करें उत्तर प्रदेश में, आप पुलिस की भर्ती देखते हैं या लेखपाल की भर्ती देखते हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई आयोग है ना। आयोग पुलिस का पेपर कराता है, इसको मैनेजमेंट करता है, सैलरी वगैरह प्रोवाइड करता है, वो सब। इसके लिए अभी तक संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है संविदा कर्मचारी। जो उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों सरकारी विभागों में, प्राइवेट विभागों में संविदा कर्मचारी रख रही है, उसी को आउटसोर्सिंग बोलते हैं। आउटसोर्सिंग वर्कर्स या संविदा कर्मचारी, बात एक ही है। तो अभी तक इसके लिए कोई रूल नहीं था। अगर सरकार आउटसोर्सिंग के लिए मतलब कि संविदा पर की जो वैकेंसी निकालती थी तो कोई रूल नहीं था। सरकार जितना डिसाइड कर देती, सैलरी की आपको 5,000 मिलेगा, आपको 4,000 मिलेगा, आपको 10,000 मिलेगा, और आपको फॉर्म भरना पड़ता था क्योंकि मजबूरी थी। ना आपको इसमें पेंशन का प्रावधान था, ना इसमें पीएफ कटता था, ना इसमें मेडिकल की सुविधाएं मिलती थी, ना छुट्टी की सुविधाएं मिलती थी। इन सभी को देखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश से आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेशन गठित करने की बात कही है। अब दोस्तों एक आयोग गठित होगा जो आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को सभी देख रेख करेगा, जैसे उनकी सैलरी के निर्धारण करेगा, उनकी सैलरी समय पर मिल रही है नहीं मिल रही वो देखेगा, उनके लिए पेंशन का प्रावधान करेगा, ईपीएफओ जैसे कि आपका पीएफ वगैरह जो कटता है उसका एनरोलमेंट कराया करेगा, आपको छुट्टियां कितनी मिलेंगी साल भर में, महीने भर में, वो मैनेज करेगा, और आपकी सैलरी कितनी निर्धारित की जाएगी वो करेगा, आपकी नौकरियां कब आएंगी, कितने साल की नौकरियां, ये सारा मैनेजमेंट करने के लिए एक कॉर्पोरेशन गठित किया जाएगा। यही दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में अपने फैसले में पास किया है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों अब आउटसोर्सिंग के लिए एक निगम निर्धारित होगा। तो क्या ये निगम काम करेगा, कैसे आपको नौकरियां मिलेगी, पूरा डिटेल के लिए हमने एक आर्टिकल लिखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहले उसे हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये दोस्तों मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आउटसोर्सिंग कर्मियों को सीधे 20,000 मिलेगी सैलरी। तो पूरा डिटेल दिखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी निगम, अब आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी सुरक्षा और अधिकार, पूरा डिटेल वही। आज के समय में बड़ी संख्या में सरकार दफ्तरों, विभागों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त होते हैं, लेकिन इन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पाता, ईपीएफ और ईएसआई का लाभ नहीं मिलता, और कार्य स्तर पर कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दोस्तों जो आउटसोर्सिंग पर अब कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे संविदा पर, उनकी सैलरी समान कर्मचारी के लिए 16 से 20,000 रुपए होगी। वहीं इसके लिए अन्य सुविधाएं ईपीएफ, ईएसआई, मेडिकल वगैरह भी आपको सुविधा मिलेगी। तो तकनीकी फील्ड के होंगे, स्किल्ड स्टाफ होंगे, उनके लिए 20 से 40,000 रुपए, उनके लिए पेंशन, मातृत्व अवकाश वगैरह का लाभ मिलेगा। ये पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर पेपर में भी दोस्तों छापा गया था, यूपी गवर्नमेंट टू सेट अप अ कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट आउटसोर्स्ड वर्कर राइट्स, है ना। अब यहाँ पर क्यों बनाया जा रहा है ये देखिएगा, इसका मुख्य कारण क्या, ये जो आयोग है क्यों बनाया जा रहा है, कर्मचारियों को समय पर सैलरी और भत्तों का भुगतान मिल सके, ईपीएफ और ईएसआई का समय पर योगदान मिल सके, सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल मिल सके, आरक्षण नीति का पालन हो सके, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया हो सके, भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोक लग सके। ये बहुत बड़ा दोस्तों फैसला है। कुल मिलाकर देख सकते हैं, समय व वेतन निर्धारित करेगा ये आयोग, ये पूरा। इसके बाद ईपीएफ और ईएसआई का लाभ मिलेगा, मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, सामाजिक जीवन, ये सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। अब दोस्तों आउटसोर्सिंग कंपनियां जो हैं उसमें आपको नौकरी कैसे मिला करेगी, नौकरी कैसे मिलेगी, जो निगम जो बनेगा उसका देख लेते हैं ढांचा कैसा होगा। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एडवाइजरी कमेटी होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होंगी। तो ये सारा दोस्तों जो निगम बनेगा लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगा बनने में। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेशन की बात कही है, निगम की बात की, होता क्या है। समझ गए होंगे कि आउटसोर्सिंग उत्तर प्रदेश यूपी आउटसोर्सिंग जो कॉर्पोरेशन वो है क्या, ये समझ गए होंगे। अब काम क्या होगा इसका, आपको नौकरी समय पर आउटसोर्सिंग से भर्ती कराना, सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी। इसके लिए दोस्तों एक पोर्टल डेवलप किया जा रहा है, यह ऐसे जेम पोर्टल जिससे आप अभी तक
दोस्तों नौकरियां आवेदन करते थे। उत्तर प्रदेश सरकार जहां पर आउटसोर्सिंग की नौकरियां निकालती थी, जेम पोर्टल से दोस्तों आप आउटसोर्सिंग की जब नौकरियां निकला करेंगी तो वहां से ही आपका आवेदन हुआ करेगा। फिर उसका जो भी प्रारूप टेस्ट के माध्यम से, मेरिट के आधार पर, हालांकि मेरिट के आधार पर बताया गया है कि जिसकी अच्छी मेरिट उसको वहां पर वरीयता मिलेगी। तो ये पूरा अपडेट था और अब मैं आशा करता हूँ सारी डिटेल आपको कंफर्म हो गई होगी कि आउटसोर्सिंग भर्तियां क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, अब जो जो निगम बन रहा है, कॉर्पोरेशन बन रहा है, उसके क्या क्या काम होंगे। तो ये सारा डिटेल कुल मिला के सरकार, जैसे अभी तक एक सरकार के अंडर में जो भी नौकरी निकलती सरकार मैनेज करती थी ना, कोई ना कोई आयोग होता था, जैसे एसएससी आयोग है, बैंकिंग आयोग, अलग अलग आयोग है। ऐसे आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूरा भर्ती से लेकर के उनकी सैलरी वगैरह सब प्रावधान करने के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है, जिसका नाम ही आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेशन दिया गया है। समझ गए होंगे। अब भर्तियां कब से निकलेंगी, कैसे निकली, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आउटसोर्सिंग की भर्तियों के लिए आप आवेदन कैसे करते हैं, कहाँ पर प्रोफाइल बनाना होता है वगैरह वगैरह, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आज की जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक से जरूर करते, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।